वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है काल। काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों, और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है कारगिल के ऊपर, जो एक मूवी अभी आपने देखी हुई होगी शेरशाह, जिसमें दिखाया। पर इस जो आज मैं वीडियो लाया हूँ इसमें क्या है कि इसमें मैं अननोन फैक्ट्स और जो नॉलेज है वो आपसे के साथ शेयर करूँगा, जो मूवी में भी है या कहीं पर आपको बताई नहीं गई होगी दोस्तों। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, पूरी देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं चाहूँगा जो हमारे देश के जवान जितने भी शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, उनके लिए ये वीडियो को मैं डेडिकेट करता हूँ आज की इस वीडियो को दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जब सभी जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 को जो कारगिल का जो हमारा युद्ध था ये ख़त्म हुआ था। जब ये कारगिल का युद्ध ख़त्म हुआ था तो हमारी इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर, जो टाइगर हिल है उस पर अपना तिरंगा फहराया था, जो हमारा भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको फहराया था। और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ। जो हमारे आर्मी चीफ थे उनका नाम था वीपी मलिक, और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे उनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल वीपी मलिक ने भी इस कारगिल युद्ध के बाद एक किताब लिखी थी दोस्तों। उस किताब में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उस किताब में ये सब लिखा था कि आखिर ये कारगिल युद्ध हुआ क्यों और इसके रीजंस क्या थे, और हमसे कहाँ कहाँ पर कमी हुई थी, क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो ये पाकिस्तान आर्मी है वो इतनी अंदर तक चली आई थी और अलग अलग जगह पर आकर बैठ गई थी। तो वही चीज़ है, और उन्होंने बताया है इस युद्ध के अंदर जो था, एक पाकिस्तान सोल्जर को मारने के लिए हमारे 27 जवान लग रहे थे, एक सोल्जर को मारने के लिए, क्योंकि वो लोग चोटी पर थे और हम लोग ज़मीन पर नीचे थे। तो हम लोग आसानी से उनका शिकार बन रहे थे, आसानी से हम लोग उनका निशाना बन सकते थे। पर सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को दोस्तों। और उन्होंने ये भी बताया कि इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में, हमारे 500 से ज़्यादा जवान जो है शहीद हुए थे। तो हम सब उन्हीं को सल्यूट करते हैं दोस्तों। और ये सब शुरू हुआ जब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ, जो उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनको कुछ गलत कह दिया। तो जिस वजह से वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तब नवाज शरीफ ने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। ये वही परवेज़ मुशर्रफ हैं दोस्तों जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ को हटाकर खुद तख्ता पलट कर पाकिस्तान पर हुकूमत करने लगे थे। अब परवेज़ मुशर्रफ क्या चाहते थे? परवेज़ मुशर्रफ ये चाहते थे कि ये जो सियाचिन में हमारी इंडियन आर्मी है इसको हटाया जाए, और जो ये लेह जम्मू श्रीनगर पर जो हाईवे है इस पर अपना कब्ज़ा हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर और लेह की साइड का जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंडर आ जाए। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी के होते हुए ऐसा कभी हो नहीं सकता था दोस्तों। तो इस वक्त क्या हुआ कि इन्होंने अंदर ही अंदर प्लान बनाया। जब इन्होंने अंदर ही अंदर प्लान बनाया तो इस चीज़ का इन्होंने बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलने दिया। और ये 1998 से 1998 से 1999 1999 तक अंदर आ गई। करगिल के अलग अलग इलाकों में आकर इन्होंने अपनी घुसपैठ कर दी और बैठ गए आकर कारगिल के अलग अलग इलाकों में, जिसका किसी को कानो कान भी खबर नहीं था, ना हमारी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को, ना हमारी इंडियन आर्मी को, और किसी को भी कोई कानो कान भनक नहीं लगी। तब होता क्या है कि एक करगिल के पास ही एक गांव है गारकाव। गारकाव गांव का एक शख्स था ताशी। ताशी ने उस वक्त पर एक याक खरीदा था नया। तो उस याक को लेकर वो जो है घुमाने के लिए छोड़ देते थे वहाँ पर। याक आपने देखे भी होंगे ठंडे इलाकों में। तो उस याक को जब उसने छोड़ दिया तो वो शाम तक घर नहीं लौटा। अब जब घर नहीं लौटा तो ताशी परेशान हुआ और वो जाकर वहाँ पर ढूंढने लगा। अब जब ढूंढते 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 वो पहाड़ियों पर चढ़ गया, पहाड़ियों पर ढूंढने लगा कि कहीं इधर उधर ना चला गया हो। तो जब वो ऊंचाई पर चढ़ा तो उसने उस पहाड़ी के दूसरी तरफ देखा और वो दंग रह गया, और वहाँ पर पूरी पाकिस्तान सेना की टुकड़ी थी। और उसने तुरंत अगले दिन आकर, नीचे आकर, अगली सुबह जो है सबसे पास वाले आर्मी बेस जो इंडियन आर्मी का, उसको ये सारी जानकारी दी। तब उन्होंने चॉपर से भेजा कि भाई तुम जाओ, चॉपर भेजा। तो चॉपर से देखने पर वहाँ कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वो लोग चॉपर की आवाज़ सुनकर वहाँ से छुप गए थे, किसी को दिखे नहीं। तब वहाँ पर एक टुकड़ी को भेजा गया, सेना की टुकड़ी भारत आर्मी के। अब दुखद घटना दोस्तों ये हुई कि वहाँ पर भारत के सेना के 5 जवान उनके हत्थे चढ़ गए, पाकिस्तान सेना के, और उन लोगों ने उनको मार दिया। और जो चीज़ आपने देखा होगा मूवी में भी दिखाई गई है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। हमारे 5 जवानों को जो है पाकिस्तान आर्मी ने मारा था धोखे से, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वो सिर्फ चेक करने के लिए जा रहे थे
और ये दुखद घटना उस वक्त हुई थी। तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, जब ये बात हुई 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को जब ये पता चला तो पहली बार खबर आई कि 5,000 से ज़्यादा सैनिक, जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, वो इसमें भारत के बॉर्डर से अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं अंदर घुस चुके थे, और धीरे धीरे ये सारी खबर जो है वो फैलने लगी। लेकिन पाकिस्तान जो है इस चीज़ को बार बार मना कर रहा था कि ये हमारे सैनिक नहीं है, क्योंकि अगर वो बता देता तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव बनता। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को किसी को बता नहीं रहा था, और वो ये लगातार बार बार ये कह रहा था कि ये जो लोग हैं ये मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुजाहिदीन होते हैं जो धर्म के लिए लड़ते हैं। अब ये लोग बताते गए। अब उस वक्त क्या था कि ये लोग जो थे, ये लोग चोटी पर थे, जो पाकिस्तान की सेना थी, और हमारी इंडियन आर्मी दोस्तों नीचे थी घाटी में, जो कि बहुत आसानी से शिकार बन सकती थी। अब इसे ऐसे चलते हुए जब हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया, धीरे धीरे फिर भी अपने तरह से इस चीज़ को हैंडल करने का तरीका बनाया और चीज़ें करी, जैसे कि आपने मूवी में भी देखा होगा आप लोगों ने। और उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी, जब ये कारगिल युद्ध की जब रिपोर्ट आई बाद में, इसमें बताया गया कि 2.5 लाख गोले दागे गए थे इसमें, 2.5 लाख गोले दागे गए थे, 5,000 बम गिराए गए थे इसमें, 5,000 बम गिराए गए थे, 3,000 तोपें चली थी, और हर रोज़ हर मिनट पर 1 राउंड फायर किया जाता था। जी हाँ, ये आंकड़ा आया था दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज़्यादा की गई बमबारी थी किसी भी युद्ध में या किसी भी जगह पर। बाद में हमारे जो ये थे इंडियन आर्मी और सभी ने जहाज़ों को भी उतारा, इसमें MiG-27 को उतारा, MiG-9 को उतारा। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे एक जहाज़ को गिरा भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी बड़ी बहादुरी से हमारी भारतीय सेना लड़ी, और लड़कर 26 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तान आर्मी है उसको खदेड़ कर भगाया, उसको हराया, और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको टाइगर हिल पर लहराया दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को मना कर रहा था कि वो नहीं कर रहा है, और उसने क्या किया कि अपने इंडियन आर्मी के माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान आर्मी के जो वो थे सैनिक, उनको भी लेने से मना कर दिया, उनके शव को। बड़ा दोगला था, पाकिस्तान ने अपने इनको लेने से मना कर दिया शव को, और कहा कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं। तो ये हुआ क्या कि 1998 से 1999 में ये लोग चोरी छुपे अंदर घुसते गए। आखिर ऐसा हुआ कैसे दोस्तों, किसी को भी पता क्यों नहीं चला। हमारी 3 एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी दोस्तों। एक आईबी है, आईबी का काम है कि देश के अंदर चल रहे जितने भी कोई भी जो सीक्रेट तरीके से कुछ काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो आईबी उसकी रिपोर्ट देती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और जम्मू कश्मीर या बॉर्डर पर हो रहे किसी भी काम को जो देखने आए हैं या कुछ भी हरकत होती है उसको देखना है रॉ का काम। लेकिन ना तो रॉ कुछ पता लगा पाई, ना इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ पता लगा पाई, और हमारी 3 बड़ी एजेंसियां जो थी वो नाकाम थी कुछ भी जानकारी हमें देने से। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट जो थी दोस्तों, उसने भी सिर्फ ये कई रिपोर्ट दी बार बार कि बॉर्डर पर कुछ हरकतें हो सकती है, अलग अलग जगहों पर तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो हम पर हमला कर सकती है। सिर्फ यही हमें बताया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अंदर तक घुस चुकी है और करगिल में आ चुकी है, करगिल के अलग अलग इलाकों में घुस चुकी है। अब उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि जो ये पाक आर्मी थी ये अपने अंदर तक आ गई थी, लेकिन हमें कुछ भनक भी नहीं थी। तो इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो सबसे बड़ा रीज़न था लोकल लोगों से नेटवर्क ना होना। उस वक्त हमारी किसी भी एजेंसी का, यहाँ तक कि हमारी इंडियन आर्मी का भी लोकल लोगों से वहाँ के कोई नेटवर्क नहीं था। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो लोकल लोगों से ही बनता है दोस्तों, क्योंकि जो बॉर्डर पर रहने वाले गांव के लोग हैं, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कहानी के कि एक लोकल बंदे ने गांव के ये जानकारी दी कि पाकिस्तान की सेना हमारे इसमें घुस चुकी है, वहाँ पर बैठी है टुकड़ी। तभी हमारी इंडियन आर्मी को भी पता चला था, क्योंकि किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि हमारी किसी भी एजेंसी या आर्मी की लोकल बंदों से कोई नेटवर्क नहीं था। तो इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था दोस्तों। एक और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पाकिस्तान में सोर्स थे, हर कंट्री के दूसरे कंट्री में सोर्स होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के यहाँ पर भी होंगे और भी कंट्रीज़ में हमारे होंगे, तो ऐसे ही सोर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्स थे इसमें पाकिस्तान में,
वो भी ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान क्या कदम उठाने जा रहा है, या पाकिस्तान की सेना हमारे कारगिल में घुस चुकी है, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कारगिल का युद्ध था, ये युद्ध 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ा गया था दोस्तों। और जो पाकिस्तानी सेना थी वो 8 से 9 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर से अंदर घुस चुकी थी। इंडियन बॉर्डर से 8 से 9 किलोमीटर, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना अंदर आ चुके थे। और उसके बाद ही दोस्तों जो ऑपरेशन विजय को शुरू किया गया था। ऑपरेशन विजय आप जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 को ये कारगिल युद्ध खत्म हुआ था। तो तभी से और आज तक हम 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते आ रहे हैं, जिसमें हमारे जो भारतीय जवान जो शहीद हुए थे, जो लड़े थे, जो घायल हुए थे, उनकी वीर गाथा और विजय को बताया जाता है, उनके लिए हम मनाते हैं। और इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कारगिल युद्ध में टोटल जो हमारे जवान मरे थे वो 527 जवान शहीद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, और 1363 जवान जो थे वो घायल हुए थे। और पाकिस्तान लगातार ये चीज़ मना कर रहा था कि हमने किया नहीं है, हमारे बंदे नहीं है, हमारी आर्मी नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि शव लेने से पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया था कि भाई हमारे बंदे ही नहीं हैं, तो हम कैसे इसको ले लें। तो एक तरफ तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय पर ही लाहौर का दौरा करने गए थे। तो उन्होंने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और नवाज़ शरीफ को बोला कि ये आपने अच्छा नहीं किया, एक तरफ आप हमें लाहौर बुलाकर गले लगाते हैं और दूसरी तरफ आप युद्ध कर रहे हैं हमसे। तो वहीं पर आप तब वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन उन्होंने कहा कि लीजिए आप इनसे बात कीजिए। तो यूसुफ खान थे, यानी कि दिलीप कुमार जी ने उनसे कहा कि मियाँ ये आपने अच्छा नहीं किया, आप ऐसी हरकतें करते हैं और बाकी सभी मुसलमानों को हर देश में, चाहे इंडिया में हो बाहर हो, नीचा देखना पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा कुछ ना करें। लेकिन जो ये थे नवाज़ शरीफ उस समय भी ये कह रहे थे कि ये सब मेरा किया हुआ नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये शायद से आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनका किया धरा है, परवेज़ मुशर्रफ का। तो इस सब से अब क्या हुआ कि ये लगातार मना कर रहा था। तो उस पर अब जो अमेरिका के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी कि तुरंत इस चीज़ को बंद करो, फटाफट इसको बंद करो। लेकिन तब भी पाकिस्तान यही कहता रहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। तब कहते हैं कि हमारी जो मदद है वो CIA और मोसाद ने की है। मोसाद इज़राइल की इंटेलिजेंस है, एजेंसी है, CIA अमेरिका की है, जैसे हमारी रॉ है, और पाकिस्तान की ISI है, ऐसे ही। तो लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि मोसाद ने किया था। अब मोसाद ने एक अच्छा काम ये किया कि परवेज़ मुशर्रफ के फ़ोन को टैप पर लगा दिया। जब टैप पर लगाया गया तो परवेज़ मुशर्रफ और एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ, बहुत बड़े आला अफसर की आपस में बात हो रही थी, जो कि रिकॉर्ड कर ली गई। रिकॉर्ड कर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी। जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुनी, तो उन्होंने पूरे मीडिया में फैलाई। पूरे मीडिया से फिर उन्होंने ये तय किया कि इसको पाकिस्तान में भी सुनाया जाएगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी सुनाया जाएगा इस चीज़ को। तो मोसाद की मदद से ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ लगी थी, जिसके बलबूते हमने पाकिस्तान का पर्दाफाश करा था दोस्तों। तो इसके चलते तब इसकी करतूतों का पता चला, तब सभी को पता चला कि हाँ ये पाकिस्तान काम है। और उस वक्त पाकिस्तान नकार भी नहीं सकता था कि सारी चीज़ें हमारे सामने थी। उसमें ये दोनों बात कर रहे थे, जो हमारे इंडिया का एक प्लेन गिरा था उसके बारे में। तो वहाँ से ये दोनों पकड़ में आ गए थे दो। लेकिन इतनी सारी चीज़ होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान को नाकामयाब करा। 26 जुलाई 1999 को हमने टाइगर हिल पर अपना झंडा फहराया और इस कारगिल युद्ध को ख़त्म करा, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया दोस्तों। तो ये थी हमारे जो जवान थे, हमारी भारत की जो सैनिक है, इंडियन आर्मी है हमारी, उसकी एक वीर गाथा दोस्तों। तो कैसी लगी ये दोस्तों ये जानकारी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस युद्ध के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति जागी, और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उमड़ी। तो उसके बाद लोगों में देश में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये की गई कि हमारे डिफेंस का बजट बढ़ाया गया। जी हाँ, हमारे डिफेंस के बजट को बढ़ाया गया, प्लस
बॉर्डर पर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, देख रेख, और वहाँ पर लोगों को मतलब इंडियन आर्मी को वहाँ पर बढ़ाया गया, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया, क्योंकि उस वक्त जो हमारे इंटेलिजेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा कारगर हुई नहीं साबित, वरना ये कारगिल युद्ध होता नहीं शायद से। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय सेना ने जो जो इतनी भी जंग लड़ी और जो भी ये किया हमारे लिए, हम उसको सैल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और जय हिंद दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना दोस्तों, ताकि हमारे जो जवान हैं, क्योंकि देखिए वो हैं तभी हम हैं, अगर वो बॉर्डर पर बैठे हैं दोस्तों तभी हम अपने देश में, अपने शहर में, अपने घरों में सेफ बैठे हैं। तो उनके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये थी विक्रम बत्रा और हम उनके जैसे कई जो बहादुर जवान हैं, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे और हैं, उनकी कहानी। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट कर कर बताएं दोस्तों कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इतने लोगों तक पहुंचा देना कि जो हमारे जवान हैं सभी उनका सम्मान करते ही हैं, और भी ज़्यादा बढ़ जाए इस जानकारी को सुनकर। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके दोस्तों कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो को बनाऊं। थैंक यू गाइस। जय हिंद।